Hello बच्चों, let us read this question. In a photoelectric effect setup, a point of light of power 3.2 into 10 raised to minus 3 watt emits a monoenergetic photon of energy 5 electron volt. The source is located at a distance of 0.8 meter from the center of stationary metallic sphere of work function 3 electron volt and the radius is 8 into 10 raised to minus 3 meter. The efficiency of photoelectron emission is 1 for every 10 raised to 6 incident photons. Assume that sphere is isolated and initially neutral and the photoelectrons are instantly swept away after the emission. A. Calculate the number of photoelectrons emitted per second. B. Find the ratio of wavelength of incident light and the de Broglie wavelength of the fastest photoelectron. It is C. It is observed that the photoelectron's emission stops at a certain time t after light source is switched. Y. And D. Evaluate the time t. तो इस क्वेश्चन में हमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप दिया हुआ है। तो हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फाइंड करना है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है और टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो है, जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। यहाँ से एनर्जी अपॉन टाइम जो होता है वो पावर के इक्वल होता है, तो पावर अपॉन एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पावर जो होता है वो इंटेंसिटी इंटू एरिया के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें पावर गिवन है 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 वॉट गिवन है एंड हमें क्या दिया है, रेडियस दिया है 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर। तो यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, पावर अपन एरिया। तो ये आएगा 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करें हम लोग तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हमें इंटेंसिटी मिल गया। तो यहाँ से हम लोग इंसिडेंट एनर्जी निकाल सकते हैं सरफेस पर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी होगी, इंसिडेंट एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फीयर, इसको हम लोग E1 कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया। ये आएगा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू 4 पाई 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 8.04 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। ये हमारा E1 का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग एनर्जी ऑफ सिंगल फोटन निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटन, तो हमारे पास बीम ऑफ फोटन दिया है तो जिसका एनर्जी जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिंगल फोटोन का एनर्जी हो जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, जो कि आएगा 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 में 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो इंसिडेंट फोटॉन्स निकाल सकते हैं आप। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स जो कि मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे वो हो जाएगा E1 अपॉन E2 के इक्वल। ये आएगा 8.04 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 19।
तो ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻11 क्या आएगा, दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एफिशिएंसी दिया है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का 10⁻6। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि तो ये हो जाएगा नंबर टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे, ये हो जाएगा जो इंसिडेंट हो रहा है फोटॉन्स डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी। तो ये है 10⁻6। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 10⁻5। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10⁻5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड पे। ये हमारा ए वाला हो गया। अभी हम लोग को डी ब्रॉगली वेवलेंथ रेशियो ऑफ वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये बी वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें क्या पता है, एनर्जी जो होता है वो 1240 डिवाइडेड बाय ये एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ से हमें एनर्जी जो दी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं 12420 डिवाइडेड बाय 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी जो क्या आएगी, वेवलेंथ आ जाएगा 2484 एमस्ट्रॉन्ग के। ये इंसिडेंट एनर्जी आ जाएगी। और डी ब्रॉगली एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है h/√2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इनटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए पहले हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो इंसिडेंट एनर्जी ई माइनस दी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के इक्वल होती है। तो इंसिडेंट एनर्जी हमने फाइंड आउट की, हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 और वर्क फंक्शन भी दिया है 3। तो ये यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 जूल। तो हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल गई। तो यहाँ से हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज यहाँ पर डाले, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू का वैल्यू यहाँ पर डाले, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हमें मिलेगा 8.68 एमस्ट्रॉन्ग। तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, यहाँ से हम लोग को लैम्डा अपॉन लैम्डा डी का रेशियो चाहिए, लैम्डा अपॉन लैम्डा डी। ये हो जाएगा 2484 डिवाइडेड बाय 8.68 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 286.17 के इक्वल। तो हमें रेशियो ऑफ वेवलेंथ मिल गया यहाँ पे। अभी सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट, अच्छा तो हमें रीज़न बताना है कि जब हम लोग लाइट सोर्स ऑन कर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ज़ीरो क्यों हो जाएगा। तो जो एमिशन जो होगा फोटोन का, फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो स्टॉप हो जाएगा जब जो पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो फोटो करंट की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से जो एमिशन होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो स्टॉप हो जाएगा। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट वाले में हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग स्फीयर के लिए, हमें पता है स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल होता है वो ए क्यू अपॉन आर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग पहले पोटेंशियल निकालें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल होता है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने फाइंड आउट किया है। तो ये हो जाएगा, हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा वो 2 वोल्ट के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू
क्यू डिवाइडेड बाय आर। रेडियस का वैल्यू हमें दिया 8 × 10⁻³ यहाँ से चार्ज कैलकुलेट करें क्यू, तो क्यू का वैल्यू हमें मिलेगा, क्यू जो है वो हमें मिलेगा 1.78 इंटू 10⁻12 कूलम के इक्वल। और हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम हो जाएगा, टाइम जो है वो हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय दी करंट। तो करंट बेसिकली क्या होता है, करंट को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, जो कि हम लोग ने फाइंड आउट किया है 10⁵ इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये क्यू का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो जो टाइम आएगा वो अप्रोक्सीमेटली हमें मिलेगा, टाइम आएगा यहाँ पे 111 सेकेंड्स के इक्वल। So I hope you have understood it well and best of luck.